आपका क्वेश्चन क्या कहता है, अ होलो सिलेंडर हैज अ चार्ज q कूलम विद इन इट, इफ 5 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस b, देन द फ्लक्स लिंक्ड विद प्लेन सरफेस a यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। ये रहे आपके ऑप्शंस, ये रहा आपका डायग्राम। हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमारी जो क्लोज्ड सरफेस है जो कि एक होलो सिलेंडर है, इसके हमारे इनसाइड में q चार्ज प्लेस्ड है। इस चार्ज की वजह से जो ये कर्व सरफेस जो कि b है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है दैट इज फॉर दिस कर्व सरफेस इज 5, हमें मैग्नीट्यूड दिख रखा। हमने क्वेश्चन में पूछा ये जो प्लेन सरफेस a है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का जो है मैग्नीट्यूड कितना होगा। आप लोग को गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला पता है, परफेक्ट, दैट इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। आप लोग को पहले से ही पता है कि ये क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ वैलिड होता है, और ये जो उसमें जो q जो होता है दैट इज नेट चार्ज क्या होता है, परफेक्ट इनसाइड में जो प्रेजेंट होता है क्लोज सरफेस के। ओके, अब हमें यहाँ पे a की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है, तो हमारी जो इस कर्व सरफेस b की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी, a की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी, और जो c की वजह से ये जो दो प्लेन सरफेस हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम जब ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आएगी, परफेक्ट, दैट इज q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पूरा ही एक क्लोज सरफेस है और उनके ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। देयरफॉर ये क्लोज सरफेस के लिए होता है, फॉर क्लोज्ड सरफेस दिस इज नेट चार्ज इनसाइड। तो फ्लक्स हमारा फॉर c प्लस फ्लक्स हमारा प्लेन सरफेस a, प्लेन सरफेस c है, प्लेन सरफेस हमारी a है, फ्लक्स फॉर a प्लस फ्लक्स ड्यू टू हमारी दैट इज b, दैट इज कर्व्ड सरफेस, उसकी वजह से इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप लोग को यहाँ से दिख रहा है ये जो फ्लक्स जो a की वजह से होगा वही फ्लक्स हमारी जो निकलेगी c की वजह से भी निकलेगी, क्योंकि दोनों ही सिमिलर हैं प्लेन सरफेसेस। ओके, तो हम लिख सकते हैं 2, मतलब किसी एक को मान लेते हैं 2 फ्लक्स c भी मान सकते हैं और 2 फ्लक्स a भी मान सकते हैं, हम e मानते हैं क्योंकि हमें a थ्रू e निकालना है इसलिए। ओके, तो फ्लक्स हमने कर लिया 2, 1 + 1 हमने ये किया, सिंस यहाँ पे लिख देते हैं सिंस फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू ए। ठीक है, जो इसके थ्रू फ्लक्स आएगी वही इसलिए आएगी, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे तो 2 फ्लक्स हमने ए मान लिया। अब फ्लक्स हमारा जो बी जो कर्व सरफेस की वजह से हमें क्वेश्चन में देके रखा है, परफेक्ट, दैट इज 5 इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारी फ्लक्स जो ए जो प्लेन सरफेस है उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगी इन वोल्ट मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें आया 2 फ्लक्स थ्रू ए प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, दैट इज q बाय एप्सिलॉन नॉट -5। अभी 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा बाई होल, डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे डिवाइड हो रहा है तो दैट इज इंटू 1/2, इसको यहाँ से हटाएंगे। देयरफॉर हमारी जो फ्लक्स है फॉर दिस पोर्शन जो आ रही है उसकी हमारी मैग्नीट्यूड मिल गई ये। अब हम देखेंगे ऑप्शंस, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए।